हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, काफी कुछ समझ में आपको इसमें आएगा। चाइना के ऑर्डर्स इंडिया को, जरा समझिए इस लाइन को, चाइना के ऑर्डर्स इंडिया को। आपको पता है कोरोना के आने के बाद चाइना पूरी दुनिया में एक ऐसा कंट्री बन गया है जिसको लोग अलग तरीके की निगाह से देखने लग गए हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे डिपेंडेंसी वहां से कम की जाए। और इसी के चलते मैं ये कहूंगा कि डिपेंडेंसी जिस तरीके से चाइना ने अपनी बना रखी है वो इतनी जल्दी कम होने से रही, क्योंकि अभी आप देखोगे तो बहुत सा इवन इंडिया और चाइना की ऑलमोस्ट लड़ाई वाली सिचुएशन चल रही है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, फिर भी इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है। चाइना की इतनी डिपेंडेंसी नहीं इंडिया के ऊपर, इंडिया की ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है कई सेक्टर में। क्योंकि आपको पता है भाई, पड़ोसी देश है, आज से नहीं कई हजारों साल पुराना जो है रिलेशन है और ट्रेड, मैं कहूंगा बायलैटरल ट्रेड्स है, तो वो इतनी जल्दी खत्म होने से रहा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके आप कुछ कम जरूर कर सकते हो और यही बाकी कंट्रीज भी कर रही हैं। लेकिन आज जिस सेक्टर की मैं बात करूंगा, इससे पहले हमने एपीआई की बात करी थी। अक्सर आपने देखा होगा चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है, किसी भी चीज का, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हब मैं कहूंगा। लेकिन अब चाइना ने, पूरे दुनिया ने चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बनाई है, तो अब कोरोना भी चाइना की ही देन है, हर किसी को पता है। और उसके बाद जो नाटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, मैं कहूंगा यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, सबकी चाइना से ठनी हुई है। चलिए इंडिया का तो आपको लाइमलाइट में दिख ही रहा होगा, लेकिन बाकी कंट्रीज की भी चाइना से ठनी हुई है। अब हम बात करते हैं जिस सेक्टर की, उसका ये आप फोटो जरूर देख रहे होंगे, टेक्सटाइल सेक्टर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। किसकी? टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल सेक्टर के देखेंगे यहाँ पे क्या डिपेंडेंसी है, किस तरीके से चाइना के ऑर्डर्स इंडिया को मिल रहे हैं, और 10 स्टॉक्स जो नजरों में आप रख सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हैं, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो जो ग्लोबल अपैरल फर्म्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बाहर की कंपनीज हैं जो कपड़े या टेक्सटाइल बिजनेस में, उन्होंने चाइना से ऑर्डर्स जो है इंडिया को देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब इस बार इंडिया को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लग गए हैं। आपको पता है सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के कपड़े होंगे यहाँ पे अलग तरीके के, और वो ऑर्डर्स सब बेस जो है शिफ्ट कर रहे हैं। इवन आपने अभी देखा होगा, जापान ने तो ये तक कह दिया कि अगर आप चाइना से अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी कंपनीज को, अपने ऑफिसेज को अगर इंडिया या फिर शिफ्ट करते हो, इंडिया या फिर मैं कहूंगा बांग्लादेश, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी है, उनमें शिफ्ट करते हो तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो किस तरीके से चाइना और जापान की ठनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ठनी हुई है, उसको देखिए। अब यही देखिए, जर्मन लेजर वियर ब्रांड जो मार्को पोलो है, उसने ऑलरेडी एक बहुत जबरदस्त, एक ह्यूज ऑर्डर जर्सी का इंडियन वेंडर वॉर्सो इंटरनेशनल को दे दिया है। वॉर्सो इंटरनेशनल, आपने को आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा ये प्रोडक्ट देखिए, जर्मन गारमेंट फर्म चाइनीज वेंडर को, ये पहले किसके पास था, कौन सप्लाई करता था? चाइनीज वेंडर सप्लाई करता था। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। वी हैव ह्यूज ऑर्डर, इट्स अ लिटमस टेस्ट फॉर अस एंड द कंट्री। ये कहना है टेक्सटाइल जो वॉर्सो के इंटरनेशनल के राजा शानमुगन जी है, उनका कहना है। और उसके अलावा हु ऑल्सो हेड, जो तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन को भी हेड करते हैं, उन्होंने कहा है अ लॉट मोर सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया इज एक्सपेक्टेड दिस सीजन विच नॉर्मली बिगिंस ऑन 1 सितंबर। ये 1 सितंबर से अभी जो सीजन चल रहा है, यहाँ पे पूरे यूरोप के लिए बड़े ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। और कितना, अब आप इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूं आपको, उसको जरा देखिए, कितने परसेंटेज, यानी कि 25% तक की बात की जा रही है कि इंक्रीज यहाँ पे हो सकता है। देखिए 25% इंक्रीज इन सोर्सिंग दिस सीजन, बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा सिमिलर व्यूज हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय पी नटराज, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है केपीआर मिल्स के, जो कि लार्जेस्ट यार्न एक्सपोर्टर है इंडिया से। तो इनका मानना भी यही है कि भाई इस बार हमारी जो है चांदी होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट, आवर बायर्स हैव टोल्ड अस दैट दिस ईयर सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया विल बी मच हायर देन लास्ट।
वी विल नो अबाउट द एक्चुअल साइज ऑफ द इंक्रीज्ड ऑर्डर इन कपल ऑफ वीक्स में चीजें सामने निकल के आएंगी, तब ये शेयर आपको दिखेंगे भागते हुए। अभी भी यहां पे खरीदारी देखने को जरूर मिल रही है। और उसके अलावा देखिए, यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कार्टर, वंस द लार्जेस्ट बेबी वेयर ब्रांड इन द वर्ल्ड, ऑल्सो वांट्स टू शिफ्ट इट्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स बिजनेस फ्रॉम चाइना टू इंडिया। चाइना अभी के टाइम पे मैं ये कहूंगा इंडिया के अंदर तो बहुत कम है जिस तरीके से चाइना इस सेगमेंट में, टेक्सटाइल के सेगमेंट में ऑपरेट करता है, वो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करता है। लेकिन अगर इंडिया को इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मुझे लगता है कि हाँ, इंडिया को भी यहां पे अच्छे से काम करना चाहिए और इन ऑर्डर्स को अच्छे से क्वालिटी वाइज फुलफिल करना चाहिए, ताकि आने वाले सालों में और भी ऑर्डर्स इंडिया को मिल पाए। बीटिंग चाइना इज टफ, ये सीधे सीधे मानना, हर किसी का मानना, हम भी यही कह रहे हैं भाई चाइना को बीट करना टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि वहां पे सस्ती लेबर है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी सस्ती है, साथ के साथ आपको पता ही है चाइना की इंडस्ट्री इस तरीके से, मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से ऑलरेडी ग्रोन अप है। और ये एसपी अपैरल का उनका कहना है कि हाँ टफ है, बट हाँ हम भी अपने यहाँ पे स्केल कर सकते हैं चीजों को। सेक्टर विल नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑन लेबर, फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का डेफिनेटली सपोर्ट तो चाहिए होगा, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के यहाँ पे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। अब जरा कुछ स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जो मेजर फोकस में रह सकते हैं। देखिए, पेज इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये टॉप की कंपनी में टेक्सटाइल यानी कि जॉकी के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसका ये मेजर शेयर और बड़ा शेयर है, डेट फ्री शेयर है। अगर पिछले कुछ टाइम में इसके चार्ट को अगर आप देखोगे तो कटौती जरूर हुई है, गिरावट जरूर आई है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ यहां पे ट्रेंड रिवर्सल इंपॉर्टेंट है, उसका होना जरूरी है अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो। आलोक इंडस्ट्रीज मार्केट में नया है, मार्केट में नया इन द सेंस मैं कहूंगा कि जब से एक्वायर किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से शेयर बिल्कुल नेग्लिजिबल प्राइसेस से 50-60 रुपए के आसपास अभी करेक्शन यहां पे चल रही है। बात करते हैं देखिए वेल्सन इंडिया की, होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, टेरी टॉवेल्स, बेड लिनन प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें ये बनाता है, छोटी कंपनी जरूर है, ये एक और कंपनी है। और अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो गिरावट जरूर है, लेकिन अब रिकवरी देखने को मिल रही है। अब मैं अगले स्टॉक की तरफ चल रहा हूं जो कि मेरे पास है, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। देखिए गरवारे मुझे बहुत पसंद ये शेयर है, मैंने कई बार, अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो गरवारे इज वन ऑफ द टॉप शेयर, क्योंकि ये टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी है। ये न केवल फाइबर रोप्स बनाती है बल्कि बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनी अपने पॉलीमर रोप्स बनाती है, स्पोर्ट नेट्स बनाती है, सेफ्टी नेट, एक्वाकल्चर केजेस, कई सारी चीजें बनाती है ये। लेकिन ये स्टॉक मेरा पसंदीदा स्टॉक है और मैंने जब ये 1400 की रेंज में था तो आपके लिए इसके बिल्कुल भागने के लिए तैयार था, तो आपके लिए वीडियो क्रिएट करके जरूर बताया था। अब आपको कैसे पता था कि ये भागने वाला है? देखिए जरा सिचुएशन इस रेंज में यही था, बिल्कुल करेक्शन चल रही थी, करेक्शन कभी भी रिजॉल्व हो सकती है और उसके बाद अच्छा रन इसने दिया है 2000 रुपए तक, 600 रुपए पर शेयर की कमाई। तो ये कोई भी कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, मुझे तब तक उसमें पर्सनली बात करूं तो मैं तब तक उसमें इन्वेस्ट करने से बचता हूं जब तक वहां पे ट्रेंड रिवर्सल पॉजिटिविटी नहीं दिखे, कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो। एक बार रिवर्सल दिख जाए तो उसके बाद हमारे पास जब रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल जाता है तो फिर एंट्री का फायदा ही अलग होता है। तो ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक, फिलहाल करेक्शन चल रहा है, करेक्शन रिजॉल्व होगा, फिर से बड़ी लंबी रेस लगा सकता है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। देखिए केपीआर मिल की हमने बात करी थी और अभी इनका स्टेटमेंट भी देखा था आपने, केपीआर मिल्स के एग्जीक्यूटिव जो भी है, और यहाँ पे 552 का इसका प्राइस है। जरा सिचुएशन देखिए, 9-10% के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेल्स ग्रोथ भी है और इस कंपनी को देखिए पिछले कुछ टाइम में गिरा जरूर है लेकिन अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिल रही है केपीआर मिल्स के भी शेयर में। ये शेयर देखिए, बहुत सारे शेयर देखोगे कि मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा, छोटे मोटे बहुत सारे शेयर्स हैं। लक्स इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ, बढ़िया सेल्स ग्रोथ, साथ के साथ देखिए डेट फ्री, ना के बराबर का डेट मैं कहूंगा, फ्री तो नहीं कहूंगा, ना के बराबर का डेट कहूंगा लक्स इंडस्ट्रीज का। और पिछले कुछ टाइम का कारोबार देखिए, गिरावट जरूर है लेकिन अब पॉजिटिविटी दिखा रहा है। अगले शेयर को देखूंगा ट्राइडेंट, अगेन एक बहुत बढ़िया शेयर जो कि मात्र 6 रुपए का शेयर है ट्राइडेंट, और आप देख सकते हो यहां पे किस तरीके से इसने आपको पॉजिटिविटी दिखाई है पिछले कुछ टाइम में। देखिए गिरावट आई थी और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए चल रहा है, देखिए तेजी के बाद करेक्शन मोड चल रहा है और मुझे लगता है कि जब करेक्शन रिजॉल्व होगा तो 7 से 8 रुपए का लेवल ये पार करेगा तो बहुत लंबी छलांग ये लगा सकता है। अब मैं बात करूंगा ट्राइडेंट के बाद स्वान एनर्जी। देखो टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, एनर्जी सेगमेंट में ऑपरेट करता है और इसके शेयर को भी आप देख सकते हो यहाँ पे लंबी करेक्शन चली है। अब उम्मीद करते हैं कि करेक्शन जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। बॉम्बे डाइंग हर कोई जानता है, बेडशीट एंड ऑल्स के नाम से बॉम्बे डाइंग के शेयर को, जबरदस्त शेयर है ये, लेकिन अभी
तेजी जरूर आई है पिछले एक साल में करेक्शन के बाद। अब देखिए, अब करेक्शन के बाद तेजी जरूर आई है, लेकिन एक टाइम पे आपने देखा होगा कि शेयर ने ऐसी लंबी छलांग लगाई थी कि 50 रुपए से सीधे 300 रुपए तक गया था, और फिलहाल ये अपनी बॉटम रेंज से थोड़ा सा उभर के ऊपर अभी आया है। अगले शेयर को देखते हैं, अरविंद फैशन को। अगर आप देखें 1400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 146 के आसपास का प्राइस है, और इसने भी अगर मेजर एरियाज आप देखो तो बहुत कम ऐसे स्टॉक हैं जो पीक पे हैं, बल्कि बिल्कुल निचले लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए ट्रेंड रिवर्सल इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूं फिलाटेक्स की। फिलाटेक्स छोटा शेयर जरूर है, 28 रुपए का शेयर, जबरदस्त शेयर मैं इसको कहता हूं। कंपनी के ऊपर डेट एक कंसर्निंग फैक्टर है, गिरवी रखे हुए शेयर्स हैं, लेकिन फिलहाल इसने लास्ट टाइम पे जिस तरीके से रिटर्न दिया था 2 रुपए से 60 रुपए तक का सफर तय किया था, अभी ये करेक्शन पे चल रहा है। तो इन सारे 10 स्टॉक मैंने आपको बताए, इनमें से जो मुझे पसंदीदा स्टॉक है जो पीक पे अभी आपको चलता हुआ दिख रहा है वो है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। अब बाकी स्टॉक्स भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो मनी कंट्रोल पर आप देख सकते हो कि कितने सारे टेक्सटाइल के फार्म्स है, क्योंकि छोटी मोटी बहुत सारी कंपनीज है जो टेक्सटाइल का काम करती हैं और लिस्टेड भी है। लेकिन उसके जैसे फ्यूचर लाइफ, रेमंड आपने सुना होगा, रूपा, इंडोकाउंट, मयूर यूनिकोटर, विशाल फैब्रिक्स, केवल किरण, जिंदल वर्ल्ड वाइड, डॉलर इंडस्ट्रीज, हिम्मत सिंह का, पीडीएस मल्टीनेशनल, काइटेक्स गारमेंट, सियाराम सिल्क, फिलाटेक्स इंडिया, गणेशा, उसके बाद इंडो रामा सिंथ, चेवियट कंपनी, बॉम्बे रेयन, ये बहुत सारी कंपनी है, अंबिका कॉटन, सेंचुरी इनका, तो ये देखिए मॉन्टे कार्लो, सतलज टेक्सटाइल, तो बहुत सारी कंपनी है। और मेजर यहाँ पे देखना है कि कहाँ किसको ऑर्डर मिलता है, यहाँ पे चाइना से जो ऑर्डर इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।